नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सुबह के 8:30 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं तालिबान इमरान का झांसा दुनिया को फांसा। जी हां, तालिबान यानी कि आतंक की तरफदारी करने वाला शैतानों का वो सरकार जो अब आतंक की मुखालफत करता दिखाई दे रहा है। यकीनन आपको ये बात अटपटी जरूर लग रही होगी, क्योंकि सच यही है कि सूरत बदलने की तालिबान लाख कोशिश करता रहे, लेकिन तालिबान की सीरत बदलना नामुमकिन है। अब आतंकी सरकार को आतंकियों की चुनौती मिल रही है, लेकिन तफसील से सच जानने की कोशिश कीजिए तो ISIS-K का हमला आतंकी वारदात नहीं बल्कि तालिबान और इमरान की साझा साजिश का नतीजा है, ताकि खुद को पीड़ित बताकर दुनिया की नजरों में बेहतर बनने की कोशिश की जाए। आखिर कैसे ISIS-K को मोहरा बनाकर इमरान की मदद से तालिबान दुनिया को दे रहा है झांसा, ये हम बताएंगे। लेकिन पहले देखिए एक बार फिर अफगानिस्तान में कहां हुआ है धमाका। शैतानों की सरकार में आतंक की दस्तक। अफगानिस्तान में फिर हुआ धमाका। कंधार में मचा कोहराम। अफगानिस्तान में एक बार फिर मस्जिद को निशाना बनाते हुए धमाके को अंजाम दिया गया। इस बार हमला कंधार शहर के इमाम बारगाह मस्जिद में हुआ। शुक्रवार को नमाज के दौरान हुए इस धमाके में अब तक 50 से ज्यादा लोगों की जान गई है, जबकि सैकड़ों लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। इस हमले के पीछे इस्लामिक स्टेट खुरासान यानी ISIS-K को जिम्मेदार माना जा रहा है। वैश्विक आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के अफगानिस्तान में सक्रिय इस कुनबे की करतूत ने एक बार फिर तालिबान के शैतानी चेहरे पर सवालिया निशान लगा दिया है। एक वक्त था जब इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान तालिबानी सोच और तालिबानी सरकार का हिमायती हुआ करता था, लेकिन मौजूदा दौर में तालिबान सरकार और ISIS-K एक दूसरे के खिलाफ नजर आ रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति है। पर्दे के पीछे से तालिबान ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो आतंकी स्टेट नहीं रहा, वो आतंकवाद के कलंक को धोना चाहता है, और इसके पीछे का मास्टरमाइंड और कोई नहीं बल्कि पाकिस्तान है, जो मास्टरमाइंड की भूमिका में नजर आता है। तालिबान के लगातार अल्पसंख्यक शिया मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। बीते शुक्रवार को भी नमाज के दौरान ही उत्तरी शहर कुंदूर की एक मस्जिद में बम हमला हुआ था, जिसमें कम से कम 50 लोगों के मारे जाने की खबर थी। इसकी जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट ने ली थी। काबुल की मस्जिद भी बनी थी निशाना। करीब 2 हफ्ते पहले यानी कुंदूज और कंधार की मस्जिदों पर हमले से पहले काबुल में स्थित एक मस्जिद को भी निशाना बनाया गया था। यहां मस्जिद के गेट पर बम धमाका हुआ था, जिसमें 5 लोगों की मौत हुई थी। इस हमले के पीछे भी इस्लामिक स्टेट को ही जिम्मेदार बताया जा रहा है। कंधार में धमाका, 63 से ज्यादा शिया मुसलमानों की मौत। कुंदूज में धमाका, 50 से ज्यादा शिया मुसलमानों की मौत। इन सब की जिम्मेवारी ली इस्लामिक स्टेट खुरासान ग्रुप ने। अब जब IS-K इस तरह के आतंकी हमले कर रहा है, तालिबान जरूर दिखाने के लिए बड़े सख्त स्टेटमेंट्स दे रहा है, लेकिन दूसरी तरफ यह भी कह रहा है कि IS-K जो है वो एक बदमाश संगठन हो सकता है, लेकिन खतरनाक नहीं है। कहने को तो इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान तालिबान का कट्टर दुश्मन माना जाता है, लेकिन एक सच ये भी है कि खुरासान के कुनबे की ये वारदात तालिबान का वो हिडन एजेंडा है, जिसके जरिए वो अपना हित साधने की कोशिश में लगा है। टीम न्यूज़ नेशन। ISIS-K यानी कि इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान। तालिबान कहता है कि ISIS-K उसका दुश्मन है, और उसके इस खोखली दलील को दुनिया ने भी मान लिया, लेकिन सच इससे कहीं जुदा है। ISIS-K अपनी साजिश को अंजाम देकर तालिबान को आतंक से पीड़ित साबित करना चाहता है, ताकि दुनिया की नजरों में उससे मान्यता मिल सके। आखिर क्या है ISIS-K की पूरी साजिश का सच, और कौन है उस साजिश के पीछे, आइए आपको बताते हैं।
बारूद के ढेर पर शैतानी सरकार। अफगानिस्तान में मौत का खूनी खेल। तालिबान के कंधे पर पाकिस्तानी बंदूक। जी हां, तालिबान के कंधे पर बंदूक रखकर पाकिस्तान का खूनी खेल बदस्तूर जारी है। सच तो यह है कि अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद वहां हालात और भी बेकाबू हो गए हैं। मुल्क एक के बाद एक दर्दनाक खूनी मंजरों का गवाह बन रहा है। पहले काबुल, फिर कुंदूज और अब कंधार। लगातार धमाकों के बाद अफगानिस्तान की फिजा में बारूदी गंध बेबस हो गई है। सबसे पहले काबुल हवाई अड्डे पर आत्मघाती धमाकों में 167 अफगान और 13 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई थी। उसके बाद काबुल के मस्जिद में धमाका, फिर कुंदूज और अब कंधार। सभी हमलों के पीछे इस्लामिक स्टेट खुरासान का हाथ होने की बात कही जा रही है। कहने को तो इस्लामिक स्टेट खुरासान खुद को तालिबान का कट्टर दुश्मन बताता है। कहा जा रहा है कि इस्लामिक स्टेट का मानना है कि अपनी शर्तों के मुताबिक तालिबान ने सही मायनों में शरिया का प्रचार नहीं किया। इस्लामिक स्टेट खुरासान ने यह साबित कर दिया है कि जिहाद के नाम पर आतंक का चेहरा किस कदर काला हो सकता है। आतंकी संगठन किस हद तक नीचे गिर सकता है। रोंगटे खड़े करने वाले इस्लामिक स्टेट की हरकतों को देखकर ऐसा लगता है कि वो तालिबान के लिए भी किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं। तालिबान से अलग होने का दिखावा। आईएसआईएस के तालिबान से कहीं ज्यादा निर्मम और क्रूर है। तालिबान खुद को अफगान राष्ट्रवादी बताता है, खुद को पश्तून के हितों का सबसे बड़ा पैरोकार होने का दावा करता है। वहीं इस्लामिक स्टेट खुरासान की विचारधारा इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया से प्रेरित है। आईएसआई वही आतंकी समूह है जिसने 2014 में इराकी फौजों को बाहर धकेलने के बाद न केवल मोसूल को अपनी राजधानी घोषित किया, बल्कि अपने सरगना अबू बकर अल बगदादी को मुसलमानों का नया खलीफा भी बताया। इसके बाद से ही आईएसआईएस का कद और उसकी ताकत लगातार बढ़ती रही। ये सब क्योंकि आईएसके तालिबान का ही एक डिफेक्टिव ग्रुप है। रूस ने भी कहा है कि अगर अफगानिस्तान के अंदर आईएसके या अल कायदा अपने पांव जमाते हैं तो सेंट्रल एशिया की स्टेबिलिटी को भी खतरा है। ईरान के संबंध तालिबान के साथ 2015 के बाद सुधरे। मकसद था कि ईरान चाहता था कि अफगानिस्तान से अमेरिका चला जाए। अब जब अमेरिका ने पुल आउट कर लिया है अफगानिस्तान से, अब आईएसके के इस प्रभाव को देख ईरान परेशान है। आईएसआईएस का केंद्रीय नेतृत्व और काडर पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के लोगों से बना है और तरीकों की बात करें तो ये तालिबान से भी कट्टर है। सच तो ये है कि आईएसआईएस की मंशा तालिबान से कहीं ज्यादा खतरनाक है। आईएसआईएस की कोशिश है कि ईरान, पाकिस्तान, मध्य एशियाई मुल्कों के साथ मिलकर वो अफगानिस्तान में एक बड़ी इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता है जिसमें अल्पसंख्यकों के लिए कोई जगह नहीं होगी। ईसाई, हिंदू, सिख, यहाँ तक कि शिया का सफाया कर देना चाहता है। यही है पाकिस्तान और अफगानिस्तान में आईएसआईएस की प्लानिंग का पूरा सच। आईएसआईएस के आतंकी कौन? सवाल उठता है कि आखिर आतंक के खिलाफ लगातार चल रहे ऑपरेशन के बावजूद ऐसी कौन सी फैक्ट्री है जहां से आतंकियों का कुनबा इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान में शामिल होता है? दरअसल ये कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान, सेंट्रल एशिया, रूस के उत्तरी कॉकसस और चीन के शिनजियांग के मजहबी कट्टरपंथी हैं। सच तो यह है कि इस्लामिक स्टेट खुरासान को अफगानिस्तान में बने ताजा हालात का फायदा उठाने का मौका मिल गया है। उसे इस बात का अच्छी तरीके से पता है कि देश के हालात ठीक नहीं हैं और अफगानिस्तान की आतंकी सरकार उसके मददगार की भूमिका में है। ऐसे में मुफीद मौका है जब वो यहाँ पर अपनी पकड़ मजबूत कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट की माने तो अफगानिस्तान में अमेरिकी फौजों की वापसी की शुरुआत होने से पाकिस्तान, सेंट्रल एशिया, रूस के उत्तरी कॉकसस और चीन के शिनजियांग से 8,000 से 10,000 विदेशी लड़ाकों की देश में एंट्री हुई है। ये अफगानिस्तान में पूरी तरह इस्लामी राज चाहता है। टीम न्यूज़ नेशन। और देखिए अफगानिस्तान में तालिबान पर इस्लामिक स्टेट के हमले आखिर क्या है, इसके पीछे का मकसद क्या है?
आतंक के रास्ते पर चलकर तख्त पर काबिज हुआ तालिबान अब आतंक के खिलाफ बोल क्या रहा है? हजारों बेगुनाहों की खून से होली खेलने वाले तालिबानी शैतान इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान के धमाकों को नाजायज बता रहे हैं। ऐसे में तालिबान के इस चाल को समझने की जरूरत है, लेकिन उससे पहले जरूरत है इस बात को समझने की आखिर क्यों परेशान है ईरान। पर्दे के पीछे पाकिस्तान का खेल। तालिबान को मान्यता दिलाने के नाम पर ISIS-K को बनाया मोहरा। काम एक, चेहरा दो। कल तक जो ईरान तालिबान की तरफदारी में खड़ा था, आज ईरान परेशान है। वजह है ISIS-K की खुराफात, जिसमें वो चुन चुन कर शिया मुसलमानों को निशाना बना रहा है। ईरान भी एक शिया मुस्लिम बहुल देश है और दुनिया में शिया मुसलमानों के खिलाफ होने वाली वारदात पर ईरान हमेशा ही सख्त रुख अख्तियार करता है। कंधार में हुए हमले के बाद ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सईद खतीबजादेह ने अपने बयान में कहा है, एक बार फिर इस्लाम के दुश्मनों ने आपराधिक तकफीरी के तार को छेड़ा है और जुमे की नमाज के वक्त अफगानिस्तान के पीड़ित लोगों का खून बहाया है। ईरान ने कहा कि कंधार की फातिमा मस्जिद में बड़ी संख्या में नमाजी शहीद और घायल हुए हैं। तफकीरियों के इस आतंकी हमले की ईरानी विदेश मंत्रालय निंदा करता है। अफगानिस्तान के प्यारे लोगों और शहीद हुए लोगों के परिजनों के प्रति विदेश मंत्रालय संवेदनाएं प्रकट करता है और शोकाकुल परिवारों के संयम की शांति और घायलों के जल्द ठीक होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इसके साथ ही विदेश मंत्रालय ने शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच मतभेद पैदा करने की कोशिशों पर बोलते हुए कहा कि विदेश मंत्रालय ने इस्लामी देशों के दुश्मनों की साजिशों को लेकर चेतावनी दी है कि वो विभाजन पैदा करना चाहते हैं। शिया और सुन्नियों को एकजुटता दिखाने की जरूरत है ताकि इस्लाम के नाम पर चरमपंथ और हिंसा को नकारा जा सके। एक सप्ताह पहले ही अफगानिस्तान के कुंदूज में शिया मस्जिद पर हुए आतंकी हमले में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और कई घायल हुए थे। इस हमले की जिम्मेदारी भी अफगानिस्तान में सक्रिय इस्लामिक स्टेट की शाखा IS खुरासान ने ली थी। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान इस बात को लेकर आश्वस्त है कि अफगानिस्तान में हमारे मुस्लिम भाई और बहन अपने दुश्मनों की नापाक साजिशों को वक्त आने पर जरूर विफल कर देंगे। हालांकि इस धमाके के बाद तालिबान के गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने धमाके को ISIS-K की कायराना करतूत बताया। अफगानिस्तान की तकरीबन 10% आबादी शिया मुसलमान है और इनमें से ज्यादातर हजारा समुदाय से हैं, जो कि देश की कुल आबादी का तीसरा सबसे बड़ा जातीय समूह है। ये समूह बरसों से अफगानिस्तान ही नहीं बल्कि पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी उत्पीड़न और भेदभाव झेल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय कुमार के साथ रुमान उल्ला खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।